ये है क्लास 8th इंग्लिश न्यू जम्प्स रत्ना सागर लेसन नंबर 7 पोयम ब्रेक ब्रेक ब्रेक। इस वीडियो में इस पोयम के टोटल क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस सभी कंप्लीट है। और फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लाइन से है कि कुछ पोएम्स की लाइन दी हुई है, उन लाइंस को पढ़ते हुए क्वेश्चंस के जवाब देनी है। पोएम की लाइन है, ओ वेल फॉर द सेलर लेड दैट ही सिंगिंग इन हिज बोट ऑन द बे। यहाँ पर हु इज इन द बोट, यानी बोट में कौन है। यहाँ पर सेलर सन इज इन द बोट, आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट डज द फैक्ट दैट ही इज सिंगिंग सिग्निफाई। द फैक्ट दैट ही इज सिंगिंग सिग्निफाइज द बॉयज चेयरफुलनेस। यहाँ पे 3 को आप हटा देना है, गलती से लग गया है। एंड डिलाइट। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डज द पोइट फील व्हेन ही रियलाइज ही दैट दी इज सिंगिंग। द ग्रीफ ऑफ द पोइट बिकम मोर पोगिनेंट ऑन रियलाइजिंग दैट द बॉय इज सिंगिंग। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें पोएम की लाइन दी है, बट ओ फॉर द टच ऑफ वेनिस्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ वॉइस दैट इज स्टिल। क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट वांट टू टच, कि यहाँ पर पोइट क्या टच करना चाहते हैं। द पोइट वांट्स टू टच हिज बोसम फ्रेंड आर्थर हेलम हु इज डेड। क्वेश्चन नंबर बी, वाई डज द पोइट वांट टू हेयर, कि पोइट क्या सुनना चाहते हैं। द पोइट वांट टू हेयर द वॉइस ऑफ हिज फ्रेंड एंड हैव अ कन्वर्सेशन विथ हिम, यानी वो अपने दोस्त की आवाज़ सुनना चाहते हैं और उससे बात भी करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज द मूड ऑफ द पोएम व्हेन ही राइट्स दिस लाइन, कि पोइट का मूड कैसा है इन लाइन्स में, जब वो इन लाइन्स को लिख रहे थे। द पोइट इज डिप्रेस्ड, उनकी मूड कैसा है, डिप्रेस्ड एंड सैड मूड, बड़ी दुखी फील कर रहे हैं वो। ऐसी फील डिप्राइव्ड ऑफ द कंपनी ऑफ हिज लव्ड फ्रेंड, क्योंकि उनका जो दोस्त है वो जा चुका है, उनका साथ छूट चुका है। क्वेश्चन बी में आंसर द क्वेश्चन है। द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोइट थिंकिंग एज ही वॉचेस द वेव्स ब्रेकिंग ऑन दी सोर्स, यानी जो पोइट है वो क्या सोच रहे हैं जब पानी की जो लहरें हैं वो वहाँ के किनारों के जो पत्थर हैं उनको छू रही है। द पोइट watches the sea batting the shore stones. He appears frustrated that the sea can keep moving and making noise while he is unable to utter his thoughts. यहाँ पे पोइट जो है वो सोच रही है कि जो ये पानी समुद्र की जो लहरें हैं ये मूव कर रही हैं और आवाज़ें भी कर रही हैं, पर वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, अपनी थॉट्स को बयां ही नहीं कर पा रहे हैं। The sea's loud roar is ability to vent the energy in something which is lack. The poet that thinks that he waves could arise and strike against the rocks, but his thought remain unexpressed. Question number second. What does the phrase "oh wells" mean? "Oh well" का mean क्या है? आंसर इसका, the phrase "oh well" means that it's all well and good that the fisherman's son and daughter was shouting and playing with his sister. Question number 3. Why does the poet envy the fisherman's boy? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, ही इज एनवियस ऑफ द फिशरमैन्स बॉय एंड द गर्ल एज दे हैड द एबिलिटी टू कम्युनिकेट। दे वेयर नॉट सीज विथ ग्लूम्स लाइक हिम वेयर सच एज joy was not for the poet. He is thus overwhelmed with grief and feel jealous of the joy experienced by this child. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द थिंग दैट विल नेवर रिटर्न, कि वो क्या है जो वापस नहीं आएगा। द हैप्पी ओल्ड डेज, वो पुराने खुशनुमा दिन। विथ हिज फ्रेंड वाज अलाइव विथ नेवर रिटर्न, जो कि उसने अपने दोस्त के साथ बिताई थी वो वापस नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हुज वॉइस इज स्टिल। हिज ब्लूसम फ्रेंड हेलम्स वॉइस इज स्टिल as he dead and the grief of the poet is intense as he can no longer converse with him. फिर है थिंकिंग एंड आंसर में। थिंक एंड आंसर में क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट, व्हाट इज द हेवन अंडर द हिल। आंसर इसमें, द हेवन अंडर द हिल इज द पोर्ट विच इज destination of the majestic ship. The fancy stately ship passed by the speaker and head to their heaven or protected port. Question number second, why does the poet use the phrase a day that is dead to refer to the past? The poet used the phrase the dead that is dead to refer to the past because he mourns the death of his friend with whom had vanished the happiness of the good old days. Question number 3, why is the sea a useful symbol? Does the sea comfort the speaker? आंसर है इसका, रीड करके मैं आंसर देता हूँ। द सी इज एन appropriate image in this poem. The speaker wishes he could give voice to his sad thoughts
and memories to move and speak like the sea. Speaker appear frustrated that the sea can keep moving and making noise while he is unable to utter his thoughts. He feels he lacks the ability to vent his feeling, whereas the sea could do it with its loud roar. No, the sea does not give his comfort for the both sea and speaker continues their use. फिर इसमें क्वेश्चन नंबर डी का आंसर है डी, और क्वेश्चन नंबर ई फिर ग्रामेटिकल स्टडी जिसमें कैन, कुड, वुड, मे और माइट ये वर्ड्स फिल करने थी। सभी के आंसर यहाँ पे फिल हैं। आंसर में अलग ही कलर से आपको देख सकते हैं। कुड, सेकंड में माइट, थर्ड में मे, फोर्थ में कुड, फिफ्थ में कुड। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे फिल किए हुए हैं। नेक्स्ट में जी में कुछ डायलॉग्स हैं जहाँ पर विल, वुड वॉन्ट, विल नॉट, कुड, आउट ये सारे वर्ड्स फिल करने हैं। यहाँ पे लाइनें दी हुई है और इसके आंसर यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट ये से क्वेश्चन इस आंसर को कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट आता है राइटिंग पोर्शन। राइटिंग पोर्शन में एक लेटर लिखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लेना। क्वेश्चन के बाद यहाँ पे ये लेटर है इसका। टू द सेक्रेटरी रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन लुधियाना, डियर सर, on behalf of society I request you to change all the parking light bulb to LED bulb as they are most energy efficient. They last longer, more durable and have better light quality. They consume at least 75 less energy and last 25 times longer than incandescent light. Moreover, LEDs emit light in specific direction and they also emit very high little light as much they would be ideal for parking area. Yours sincerely, आशीष गुप्ता। और यहाँ पे पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है।